स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफटाइम में। दोस्तों क्या आप भी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन और हाई स्कूल में चाहते हैं 90 प्लस का स्कोर करना, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको वही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि में होता है। और साथ ही साथ आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर क्विज कराए जाते हैं और साथ ही साथ आपको डेली मॉडल पेपर भी दिखाए जाते हैं, जिसकी सहायता से आप खुद को जांच सकते हैं, खुद का अवलोकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप वाकई में 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। आप खुद को इस चैनल के माध्यम से परख सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आज का सेशन है कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर। ये प्रश्न पत्र आपको 70 अंक दिला सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपके पास इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए समय दिया रहता है 3 घंटे 15 मिनट का, और इसके अंतर्गत ही आपको प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। 2022-23 का यह मॉडल पेपर है, तो यहाँ पर आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल जाएंगे। इसमें 10 प्रश्न गद्य खंड से और 10 प्रश्न पद्य खंड से होते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का प्रश्न पत्र अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है या पूछा जाता है। ठीक है, सिर्फ हम यही देखेंगे। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। नेक्स्ट है चिंतामणि किस विधा की रचना है, और तीसरा है गबन किसकी रचना है। अगर आपको आंसर्स पता है तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में अगर नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। अगर आपको पता है शुक्ल युग कब से कब तक के समय को माना जाता है तो आप हमें बताइएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। नेक्स्ट है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नेक्स्ट है प्री प्रवास किस युग की रचना है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते भी रहिएगा। एंड नेक्स्ट है मधुशाला किसकी रचना है। एंड 8वां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। एंड नेक्स्ट है मतीराम किस युग के कवि हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं प्रश्नों को, साथ ही साथ मैं बोल रहा हूं तो आप सुन के भी अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। ठीक है, जो क्वेश्चंस जरूरी लग रहे हैं वो मैं आपको बताता भी रहूँगा। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चलिए बताइए। नेक्स्ट है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट है आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इस आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, चलिए बताइए। नेक्स्ट है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट है पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में किस प्रकार का समास है। नेक्स्ट है आंसू का तत्सम रूप आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जो सही हो उस पर आप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं जो सही प्रश्न है। नेक्स्ट है यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, चलिए बताइए। एंड नेक्स्ट है फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको लिखनी है। अगर आ रहा है तो आप इन प्रश्नों में से ऑप्शंस में क्लिक कर सकते हैं जो सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपठत धातु वचन एवं पुरुष आपको बताना है। अपठत धातु का वचन क्या है एवं पुरुष क्या है। ठीक है, अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। इस गद्यांश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हालांकि 3 ही प्रश्न पूछे गए। इसका संदर्भ पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है, और साथ ही साथ लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नताओं को देखकर लोग एक दूसरे से किस तरह से आकर्षित होते हैं। अथवा की स्थिति में आपको नेक्स्ट भी दिया रहेगा गद्य, जो भी आपको आता है वो आप कर लीजिएगा। ये गद्य आपको 5 अंक में देखने को मिल जाएगा। 6 अंक में है। कितने अंक में, 6 अंक में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है पद्य से, जो कि दिया गया है। इन प्रश्नों का पढ़कर उत्तर भी देना रहता है और ये भी 6 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया रहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 5 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अथवा की स्थिति में नेक्स्ट भी दिया रहेगा, 2 यहाँ पर दिए रहेंगे। जो भी आपको आ रहा होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पद्य और गद्य से भी पूछे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके पास 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।
ठीक है। अगर आप इतना कर लेते तो आपको यहाँ से 3 अंक की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, गद्य से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और एक पद्य से। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते तो 5 अंक आपको दोनों जगह पर मिल जाएंगे। ऑप्शन में दिए रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथ ही साथ पद्य की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, और इसके अलावा आपके पास दिए रहेंगे महाकवि सूरदास। ठीक है, इनमें से आपको किसी 2 का जीवन परिचय याद कर लेना है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक है, आपको 10 अंक की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक जो याद किया है आप और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, उसे आप लिख देंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर इन प्रश्नों में किन्हीं 2 का उत्तर अगर आप कर देते तो आपको 4 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो आपको जो भी 2 प्रश्न आ रहे हैं तो उनका आप आंसर दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। आप निबंध लिखिएगा और अगर आप निबंध अच्छी तरीके से लिखते हैं तो 9 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।